नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बताने वाला हूँ। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी का, इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो ऑलरेडी आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तो आप उनको अच्छे से देख लेना। तो आपका टोटल पूर्णांक है वो 70 नंबर का रहने वाला है इस बार परीक्षाओं का पेपर, ठीक है। क्योंकि पिछली बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्नों में कटौती थी, सिलेबस में कटौती थी, इसलिए वो आपका 48 नंबर का था, लेकिन इस बार आपका 70 नंबर का रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं सभी प्रश्नों के बारे में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप अपनी पासबुक में किसी में भी टिक मार्क जरूर कर ले। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं प्रश्नों की बात करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डाइऑक्सिन में ऑक्सीजन की परमाणुता आपको बतानी है। इसके बाद देखिए प्रणोद क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट, ठीक है। ये पर्सेंट 100% आपके एग्जाम में आएगा, आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए जीवन की उत्पत्ति संबंधी स्वतः जनवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको याद करना है। पंच जगत अवधारणा का प्रतिपादक है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पढ़ लेना है। आपने पासबुक वगैरह सब ला रखी होगी, उनमें आप अच्छे से वो टिक मार्क कर लेना। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना के कारण आपको लिखें, या फिर यातायात सड़क दुर्घटनाओं या सड़क नियम होते हैं उनके बारे में 100% आपका एग्जाम प्रश्न आएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सीएनजी का पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। सीएनजी के बारे में आपको बताना है, पूरी डिटेल आपको पूछी जा सकती है। तो संपीड़ित प्राकृतिक जो गैस होती है वो सीएनजी होती है आपकी, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखिए टायरों पर धारियाँ क्यों बनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ये छोटे प्रश्न आपके, जैसे कि 2 नंबर के, 1 नंबर के, इस प्रकार के प्रश्न है ये। आगे देखिए आपका सेक्शन बी है, उसमें अपन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एयरबैग क्या है, वाहन में दुर्घटना के समय चोट लगने से कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये देखो, मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है या फिर सड़क नियम दुर्घटना जो भी है उससे रिलेटेड 100 क्या 1000% 1% आएगा, याद कर लेना। बाद में मैं ऐसा मत करना कि सर ने बताया था लेकिन हमने तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैं 100% वो पर्सन आपको ज़रूर बताता हूँ जो आपके परीक्षा में आते हैं। इसके बाद देखिए मकर संक्रांति से क्या अभिप्राय है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये परसेंट 90% आपकी परीक्षा में आएगा इस बार अर्धवार्षिक में। इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लवण मृदोद्भिद पादपों में न्यूमेटोफोर का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आप लवण मृदोद्भिद क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये प्रश्न तो दोस्तों घुमा घुमा के हर बार परीक्षा में आ रहा है, आपका कोई सा भी बोर्ड देख लीजिए। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, ठीक है। 100% आएगा, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखिए रमन प्रभाव क्या है, रमन प्रभाव आपको याद करना है। चलिए आगे देखता हूँ मैं यहाँ पे। तो आमें डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा स्थापित नाभिकीय रिएक्टरों के नाम आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ समीकरण आपको पूछे जाएंगे। तो समीकरणों को दोस्तों मैं फिक्स नहीं कहूँगा कि यही आएगा, ठीक है, लेकिन आप समीकरण देख लेना जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह इस प्रकार के, वो 100% आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं बात करूँगा जो कि आपको 4 अंक के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संतुलित भोजन तो संतुलित भोजन वाला क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आएगा। पिछली बार भी आया है, इससे पिछली बार भी आया है। आप अगर देखेंगे 3-4 सालों के प्रश्नों को तो 100% ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में है ही ये चीज़ें, तो बाहर कहाँ से आएगा, ठीक है। जो सिलेबस में आपको है और जो पढ़ा दिया गया है वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए केपलर का और आश्वासन का, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये 100% आप परीक्षाओं में आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका दोस्तों न्यूटन के नियम पे, गुरुत्वाकर्षण के नियम पे जरूर आएगा, और पेंडुलम वगैरह का वो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित रोगों के रोगजनक का नाम लिखिए। तो रोगों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कुष्ठ रोग क्या होता है। इसके बाद देखिए अमीबियस क्या होता है, पीलिया तपेदिक क्या होता है, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मूलक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति संबंधी स्टैनली मिलर का जो प्रयोग है चित्र के द्वारा वो आपको बताना है, तो ये परसेंट आपका जरूर आएगा। इसके बाद देखिए अनुकूलन किसे कहते हैं, स्थलचर नभचर जंतु की अनुकूल विशेषता आपको बतानी है। तो स्थलचर और नभचर ये, और दोनों आपको स्थलचर नभचर और जो जलचर है इनके बारे में पढ़ लेना है, या 50% चांस इसका आने का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन है जो आपके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए,
मैं आपको जो कंटेंट है रियलिटी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से वही मैं आपको बताता हूँ और वही आपको पढ़ना है। बाकी आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, लेकिन मैं आपको हेल्प के लिए दोस्तों बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताता हूँ कंटेंट के हिसाब से, जो आपको पढ़ना ही है, जिससे आप कक्षा में टॉप कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 8 में मेरे साथ जुड़े हुए थे तो आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि मैं जो बताता हूँ वो कितना सही एग्ज़ाम में आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये 99% आपकी परीक्षा में आएगा। यहाँ पे दोस्तों रासायनिक समीकरण के साथ साथ आपको कोई समीकरण भी दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए रासायनिक बंध किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध और आयनिक यौगिकों में अंतर आपको बताना है। इन दोनों में से आपको 100% परीक्षाओं में मिलेगा। जैसे कि रासायनिक बंध आपने पढ़ा होगा, जो कार्बन में होते हैं, कार्बन के समस्थानिक बंधे रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को अपन बोलते हैं बंध। ये बंध जैसे कि पी प्रकार के, एम प्रकार के आपने पढ़ रखे हैं, एस ब्लॉक वगैरह, पी ब्लॉक वगैरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूटन की गति के नियम, तो न्यूटन की गति के नियम तो कोई छोड़ ही नहीं सकता परीक्षा में, और बड़ा पर्सन आएगा, 5 या 8 नंबर का पर्सन आएगा। अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। आपके पास पासबुक है, आप देख सकते हैं जाके कौन सा चैप्टर है, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने नंबरों का है, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, घर्षण किसे कहता है, ये कितने प्रकार का होता है। घर्षण के लाभ व 4 हानियाँ आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट हो गया। लास्ट देखिए यहाँ दोस्तों, आपको जंतु कोशिका व पादप कोशिका के मध्य चित्र की सहायता से आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों कक्षा 9 के लिए हमने आज विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैंने आपको बता दिया है द्वार्षिक परीक्षाओं के लिए, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। बाकी और भी अपडेट जो भी होता है मेरे पास पेपर के अलावा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए। बाकी आपका कमेंट कैसा है, जो भी आप कमेंट करिए। धन्यवाद।